गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को भारतीय संविधान के बारे में कुछ बताने के लिए जा रहे हैं जो प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारतीय एग्जाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी वर्तमान में सबसे अच्छी पुस्तक जो है वो सुभाष कश्यप को बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी सुभाष कश्यप का बुक लीजिए और उसको पढ़िए। सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माण या भारत में संवैधानिक विकास का काल और भारत का संविधान हम लोग 3 पार्ट में करके यदि पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा हम लोगों को समझ में आएगा और क्वेश्चन हम आसानी से पकड़ सकते हैं। तो 3 पार्ट में कैसे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो हम लोग का आता है फर्स्ट फेज में भारत में संवैधानिक विकास का काल। तो भारत में संवैधानिक विकास का काल 1773 से लेकर 1947 ईस्वी तक माना जाता है। भारत में संवैधानिक विकास का काल, इसमें लगभग 12 से 13 ऐसे अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में लाया गया था। तो फर्स्ट फेज में ये पढ़ेंगे। सेकेंड में क्या है कि भारतीय संविधान का निर्माण। तो भारतीय संविधान का निर्माण 1946 से लेकर 1950 के बीच में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, कितने सदस्यों ने मिलकर भारत का संविधान बनाया। और तीसरा जो पढ़ना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद। ये 3 पार्ट करके यदि हम लोग पढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से भारतीय संविधान का जो कंसेप्ट है वो हम लोग का समझ में आ जाएगा। सबसे पहला देखिए कि 1773। तो 1773 को भारत में संवैधानिक विकास का काल। अब देखिए यहाँ पर से 2 कंफ्यूजन होता है। यदि आप डीडी बसु का बुक खरीदिएगा तो भारत में संवैधानिक विकास का काल 1858 से मांगता है, यानी डीडी बसु मानते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास का जो काल हुआ है वो आपको 1858 ईस्वी से हुआ। लेकिन सुभाष कश्यप मानते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास का काल जो है वो आपको 1773 से हुआ। तो 2 क्वेश्चन आपको पकड़ना है पहले ही। अब यह बात आती है कि ए डीडी बसु ने जो 1858 ईस्वी से जो किए कि भारत में संवैधानिक विकास का काल स्टार्ट होता है और सुभाष कश्यप 1773 से। तो सबसे पहले देखिए हमको भारत में संवैधानिक विकास के काल के पहले हमको थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना होगा, तभी हम लोग को कंसेप्ट समझ में आएगा। अब यहाँ पर आता है बात कि ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए एक एकाधिकार दिए थे और उस एकाधिकार के अनुसार से कहा जाता है कि कंपनी ने भारत में विभिन्न स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। तो ये फैक्ट्री मतलब ये नहीं कि कारखाना खोला, जस्ट लाइक फैक्ट्री इस सेंस में कहा जाता है उसका ब्रिटिश का ऑफिशियल वर्क होता था जो उसका हेडक्वार्टर माना जाता था। तो इस तरह से कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पर से देखिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखिए भारत में किस तरह से शासन करते थे। एक ब्रिटिश सरकार जो लंदन में हो, उसके नीचे एक कंपनी जो हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, और इसके बाद भारत। तो भारत में ये हम लोगों को कंपनी के द्वारा और ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासन किया जाता था। इसमें से 2 तरह से देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जो शासन करने का तरीका ढूंढा वो कितना कंसेप्चुअल था। ब्रिटिश सरकार ने कहा जाता है कि जो कंपनी को शासन किस तरह से भारत में हम करें, उसके लिए कहा जाता है कि 2 चीज को इन्होंने एस्टेब्लिश किया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको मिलेगा 1773 से लेकर 58 तक। 1773 से लेकर 58 तक भारत में जो शासन करता था ब्रिटिश सरकार और कंपनी मिलकर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कहा जाता है कि 18 सदस्य होते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में आपको 6 सदस्य होते थे। अब यह 18 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो 18 सदस्य होते थे, जो कंपनी का शेयर इसमें लगा हुआ था, एवरी ईयर उसका प्रत्येक साल चुनाव होता था और जिसका शेयर अधिक होता था वही मेंबर्स इसमें सिलेक्ट होते थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री होते थे। तो इस तरह से कहा जाता है कि हम लोग देखेंगे 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उससे 2-3 स्तर से क्वेश्चन आपको पूछता है। पहला तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला भारत में बंगाल में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत शुरुआत किया गया। तो 1773 में ये समाप्त किया गया था और रॉबर्ट क्लाइव ने इसको स्टार्ट किए थे।
फिर उसके बाद में मुगलों का पेंशन किस में बंद किया गया, 1773, जो 26 लाख प्रति वर्ष दिया जाता था मुगल का पेंशन। इससे इंपॉर्टेंट, इसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था 1774 ईस्वी में। और इसका जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड इम्पे थे। तो यहां पर कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने खास करके भारत में जो कमजोरियां थी वो ब्रिटिश सरकार महसूस कर लिया था, और ब्रिटिश सरकार को यह लगने लगा था कि हम जल्द से जल्द, कहा जाता है कि भारत पर अपना शासन चलाएं, क्योंकि उधर अब वर्ल्ड का हिस्ट्री में देखेंगे तो अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में वार चल रहा था, और अमेरिका को ऐसा अमेरिका अपने आप में एक ताकतवर कंट्री के रूप में उभरा, और इंग्लैंड को महसूस होने लगा था कि हमें अमेरिका हाथ से छूट जाएगा, और अभी सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है भारत को पकड़ने के लिए। तो नतीजा हुआ भी वही, अमेरिका जीता, अमेरिका एक अलग स्वतंत्र देश बना। उसके बाद में भारत पर टारगेट बनाया ब्रिटिश सरकार ने शासन करने के लिए। तो 1773 ईस्वी में खास करके एक चीज आ, तो रेगुलेटिंग एक्ट को समझने के लिए कंसेप्ट, आखिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्यों आया, इसका रीजन क्या है। तो देखिए, आप पढ़े होंगे कि एक बहुत ही अच्छे कैबिनेट मिनिस्टर थे, 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भाषण दिए थे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण नहीं दिए थे, बल्कि यह महसूस किए थे कि आने वाले दिनों में कंपनी एक ऐसी ताकतवर होगा जो शायद ब्रिटिश सरकार को भी तोड़ कर रख देगी, यानी ब्रिटिश सरकार कंपनी के सामने कमजोर नजर आएगी। और उस व्यक्ति का नाम था आपको पिट्स, जो 1773 के बाद में पिट्स महोदय ने ही भारत में 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट लाए थे, और उन्होंने रोकर पार्लियामेंट में कहा था कि कंपनी पर अंकुश लगाने के कुछ किया जाए, नहीं तो कंपनी हावी होगा। लेकिन कहा जाता है कि कंपनी अपने आप में इंडिया में दिन प्रतिदिन गिर रही थी। एक बंगाल से युद्ध, मैसूर से युद्ध, उसके बाद निजाम से युद्ध, मराठा से युद्ध, यानी हर एक क्षेत्रों में भारत के साथ कंपनी को युद्ध ही करना पड़ रहा था, जिसके कारण 1772 ईस्वी के लास्ट आते आते कंपनी जो है वो घाटे में चली गई थी। उन्होंने, कहा जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक लेटर लिखे थे कि हमें एक अनुदान चाहिए, सहयोग राशि। तो ब्रिटिश सरकार ने यह बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी समझा कि हमको कंपनी को भारत पर किस तरह से हावी होना है, इसीलिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था। हम लोग गैस में देखते हैं रेगुलेटर होता है, उसी से ही रेगुलेटिंग बना, यानी जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम